तो चलिए, ये तो रहा आज का राशिफल और अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी, आज जो मैं आपको महा उपाय बता रहा हूं वो दैनिक जीवन की, दैनिक दिनचर्या की कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं, यानी अपने सौभाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जो बातें आज मैं बताने वाला हूं वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली है, वो हमारे आपके जीवन से और दिनचर्या से ऐसी जुड़ी हुई हैं, उसका इतना महत्व है, लेकिन इन बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते, जाने अनजाने कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो चेकबुक होती है, आप किसी भी बैंक में आपने कहीं पे भी अपना अकाउंट खुलवा रखा है, आपके पास पोस्ट ऑफिस की चेकबुक है, पासबुक है, कुछ भी है, रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित आपने कोई कागजी कार्यवाही कर रखी है, या आपने कोई पूंजी निवेश कर रखा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे संबंधित जो भी आपके पास कागजात हैं, आप सबसे पहले तो ध्यान ये रखिए कि उसको उत्तर या पूर्व की दिशा में रखेंगे। और बहुत बेहतर होगा कि यदि आप श्री यंत्र, कुबेर यंत्र के आसपास उनके समीप रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप उनके समीप रखते हैं, उत्तर और पूर्व दिशा में रखते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आपको आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, उनको या तो गलत दिशा में रखते हैं, उनको ऐसी चीजों के आसपास रखते हैं जहां पे नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। व्यापार संबंधी लेखा जोखा रखने वाली किताब, जिसे रोकड़ भी कहते हैं हमारे व्यापार बंधु, उस पर केसर के कुछ छींटे अवश्य लगाने चाहिए, खासकर गुरुवार के दिन, जिससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार में बनी रहे। दिवाली की रात पर या ग्रहण के किसी भी काल में कुछ लौंग लेकर के या एक इलायची को जला करके भस्म बना लें। इस भस्म को देवी देवता के चित्र और यदि यंत्र हो तो उन पर लगा करके रखेंगे तो स्वतः ही उसमें स्फूर्ति, जागृति आती है, वो यंत्र जो है वो सिद्ध होते हैं और उसकी सिद्धि से आपको फायदा मिलता है। किसी सूर्य के नक्षत्र में ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ करके लाएं जिस पर चमगादड़ों का स्थायी निवास होता है। इस टहनी को ला करके अपने बिस्तर के नीचे रख करके यदि आप सोएंगे तो जो भी नींद से संबंधित समस्या है, या आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा आप तनाव में रहते हैं, आप उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। शाम के समय में घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और अक्सर अमूमन ये अपने घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में हम लोग गलती करते हैं कि संध्या काल के समय में झाड़ू पोछा लगा करके घर से कूड़े को बाहर करते हैं। संध्या काल में यदि घर से कूड़ा निकाला जाता है तो समझ लीजिए कि आप घर से आने वाली लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं। गुरुवार के दिन किसी विवाहिता महिला को सुहाग की सामग्री देना, उनको सुहाग की चीजें भेंट करना, यदि संभव हो सके तो आपको ये चीजें गुरुवार को करनी चाहिए। ऐसा दान आपको किसी सुहागिन स्त्री को गुरुवार के दिन करना चाहिए, जिससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन और लक्ष्मी की समृद्धि की प्राप्ति होती है। चींटियों को शक्कर युक्त यदि आप आटा देते हैं, हमारे शास्त्र में कहते हैं निरीह प्राणी को यदि आप भोजन कराएं, जिसमें चींटियां, मछलियां, पशु पक्षी आते हैं, गाय आती है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो उनकी जो कृपा है, देवी कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे आपकी कुंडली में जो दुष्प्रभाव क्रूर ग्रहों का बन रहा है, खासकर राहु, केतु, शनि और मंगल के जो दुष्प्रभाव है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। और जब इनके दुष्प्रभाव नियंत्रित होंगे तो स्वाभाविक है कि आपको सौभाग्य, यश और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगी। बिल्कुल। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।